Study Grip. Gateway to digital knowledge. अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर वहीद अलवी। वेलकम टू स्टडी ग्रिप। जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे आइसोमरिज्म को, और आइसोमर्स में हमने इसकी फर्स्ट टाइप पढ़ी थी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नाउ वी विल डिस्कस द second type of isomerism, that is called geometrical isomerism. It is also called cis-trans isomerism. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि how we can define the geometrical isomerism. इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है? द आइसोमर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। मोलेक्यूल सेम होगा, विद इन अ मोलेक्यूल एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। आज हम पढ़ने लगे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? द आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा कि सेम ग्रुप की स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होते हैं ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, कि ग्रुप सेम होंगे और अगर सेम ग्रुप की स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ना कार्बन चेन डिफरेंट होगी, ना फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होगा, ना फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, ना सेम फंक्शन ग्रुप के लॉन्ग नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे, ना प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी। इसमें क्या होगा? ये सब टाइप्स हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा? आइडेंटिकल ग्रुप की स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल और सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट अलोंग अ डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं अलोंग अ डबल बॉन्ड। अब हम सबसे पहले इसको डिटेल में देखेंगे, व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट अलोंग अ डबल बॉन्ड। असल में ऐसे है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन, तो आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इट इज फाउंड बाय द लीनियर ओवरलैप। ये लीनियर ओवरलैप से बना है। लीनियर ओवरलैप से कैसे बना है? कि ये एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को मैच कर रही है, ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के ऊपर ओवरलैप होगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर ओवरलैप। और इससे जो लीनियर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, जब हम इस बॉन्ड को ट्विस्ट करना चाहें तो दैट बॉन्ड इज इजिली ट्विस्टेड। ये जो बॉन्ड है इजिली ट्विस्ट हो सकता है, easily twisted. Therefore, geometrical isomers does not exist along a single bond. Geometrical isomers exist along a double bond. अच्छा, डबल बॉन्ड के लिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, डबल में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, एंड पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द पैरेलल ओवरलैप। अब फर्ज करें ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जिसमें जो पाई बॉन्ड होगा इट एग्जिस्ट अलोंग पैरेलल ओवरलैप ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैप से बनता है। तो जो क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है तो इसलिए ये इट कैन नॉट बी ट्विस्टेड, ये ट्विस्ट नहीं होगा। जब हम इसको ट्विस्ट, ऐसा नहीं होगा कि हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ट्विस्ट नहीं होगा। जब हम इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसको ट्विस्ट भी करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? इसकी वन साइड रोटेट करेगी। अगर हम इसे ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो इसकी वन साइड ट्विस्ट होगी, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल, पूरे का पूरा बॉन्ड एज ए होल ट्विस्ट नहीं होगा, जैसा कि सिंगल बॉन्ड में जब हम ट्विस्ट करेंगे तो एक साइड क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी और दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्या होता है? उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड तो ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैप से बना होता है, जब हम उसे ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी वन साइड ट्विस्ट होगी, एंड दैट राइज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, cis and trans isomers. दूसरा है two group attached to the same carbon must be different. तो जी बच्चों, पहली कंडीशन क्या है? कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन क्या है? कि टू ग्रुप अटैच टू सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। कि अगर फर्ज करें इस कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच है
तो इधर क्या होना चाहिए, अल्काइल अटैच होना चाहिए। टू ग्रुप अटैच टू सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन से भी जो दो ग्रुप होंगे ये डिफरेंट, यानी कि एक हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच हैं ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि इस कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच हैं और इस कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच हैं ये आपस में सेम हो सकते हैं। फर्ज करें इस कार्बन से जो टू ग्रुप अटैच हैं, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं टू सेम कार्बन। यहां भी सेम कार्बन के साथ जो टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट है, हाइड्रोजन एंड मिथाइल। लेकिन दोनों कार्बन से जो ग्रुप अटैच हैं वो आपस में सेम है, कि इससे भी जो टू ग्रुप अटैच हैं वो हाइड्रोजन और मिथाइल है, इससे भी जो अटैच हैं वो हाइड्रोजन और मिथाइल है। थर्ड कंडीशन क्या है कि इन सिस फॉर्म, इसकी टू टाइप है, सिस एंड ट्रांस, कि इन सिस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। कि अब इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी हाइड्रोजन और मिथाइल अटैच है, इसके साथ भी हाइड्रोजन और मिथाइल अटैच है। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड के साथ, यानी कि जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन और मिथाइल, अगर वो सेम ग्रुप सेम साइड के साथ अटैच है तो इट इज कॉल्ड सिस। अगर ये इस तरह होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, और इस कार्बन के साथ भी टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, हाइड्रोजन एंड मिथाइल। लेकिन क्या है कि इससे भी टू डिफरेंट ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, और इस कार्बन से भी टू डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन है वो ग्रुप क्या, हाइड्रोजन एंड मिथाइल। और अगर सेम ग्रुप सेम साइड में, जैसे हाइड्रोजन टॉप पे है मिथाइल बॉटम में है, और जो सेम ग्रुप है अगर वो अपोजिट फॉर्म में आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल अपोजिट फॉर्म में आ गए, तो दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज कॉल्ड ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की टू फॉर्म है, थ्री कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि इट एग्जिस्ट अलॉन्ग अ डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक ही कार्बन से जो टू ग्रुप अटैच होने चाहिए वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर फिर सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाएंगे सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो ट्रांस। अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4। 2 पे डबल बॉन्ड है 2 ब्यूटीन, इट इज सिस 2 ब्यूटीन। तो है ये भी 2 ब्यूटीन, लेकिन इट इज कॉल्ड ट्रांस 2 ब्यूटीन। फर्दर एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन से जो टू ग्रुप अटैच हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तो एक हम ले लेते हैं मिथाइल, एक ले लेते हैं क्लोरीन, इसके साथ भी जो टू ग्रुप अटैच हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे, एक मिथाइल और एक क्लोरीन। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसमें दो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं तो इट इज कॉल्ड सिस। लेकिन इसमें अगर क्या होगा, इसको हम इस तरह बना लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों के साथ एक मिथाइल अटैच है, एक क्लोरीन, इसके साथ भी एक क्लोरीन अटैच है, एक मिथाइल, लेकिन सेम ग्रुप आप क्या हो गया अपोजिट साइड पे, तो इट इज कॉल्ड ट्रांस। अब नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो है और 3 पे क्लोरो है, तो क्या ये क्या होगा, सिस 2 3 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन, और ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांस 2 3 डाई क्लोरो 2 ब्यूटीन। जी बच्चों, हम इसकी फर्दर एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन से जो टू ग्रुप अटैच होंगे वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। एक हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक अल्काइल मिथाइल, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन एक अल्काइल। अब फर्ज करें इससे हाइड्रोजन अटैच है तो दूसरा ग्रुप है एक हाइड्रोजन एक अल्काइल, अल्काइल कोई भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इट बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज। इस तरह हैलोजन अगर अटैच है, फर्ज कर फ्लोरीन अटैच है यहाँ, जहां क्लोरीन अटैच हो गया, ब्रोमीन, तो सेम स्पीशीज से हैं तो वो भी सेम ही कंसिडर होंगे। इसी तरह इसमें क्या होगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, एक अल्काइल, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक अल्काइल, तो इसमें क्या होगा, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, इट इज कॉल्ड सिस, और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, और ये 2 कार्बन है 4 और 5। तो अब ये क्या बनेगा, 5 टोटल पेंटीन होता है 2, सिस 2 पेंटीन,
and it is called trans-2-pentene. इसी तरह बच्चों अगर फर्ज करें कार्बन कार्बन एलॉन्ग का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, यहां भी टू डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन। अब हैलोजन आपस में बेशक डिफरेंट हो लेकिन दैट बिलोंग टू सेम स्पीशीज, यानी कि हाइड्रोजन एक साइड पे है, हैलोजन एक साइड पे है। दूसरी फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, इससे भी क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो इट इज कॉल्ड सिस, इसमें सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड इट इज कॉल्ड ट्रांस। और नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2, तो अल्फाबेटिकली नाम देंगे, बी पहले आएगा तो क्या बनेगा, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन एंड दैट विल बी क्या होगा, ट्रांस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7। आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो इस 7 चैप्टर में से तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, क्रैश कोर्सेज के जरिए आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.